ये आकाशवाणी दिल्ली है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। 19 नवंबर को विश्व टॉयलेट दिवस मनाया जाता है। भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो टॉयलेट बनाना और इसका उपयोग एक सामाजिक क्रांति ही बन गया। सरकार के नेतृत्व और प्रयासों के साथ गैर सरकारी और कॉरपोरेट साझेदारी को जोड़ते हुए स्वच्छता की एक साझी जमीन तैयार हुई। इसी की मानवीय और प्रेरक तस्वीर उकेरने की कोशिश होगी इस माह के रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में। सुनते हैं रूपक स्वच्छता की साझी जमीन। आलेख आनंद श्रीवास्तव का है और प्रस्तुत किया है नवोदिता मिश्रा ने। ये 21वीं सदी की दुनिया है जहां सोच को साकार करने की तकनीक है, अंतरिक्ष में जीवन तलाशने की आस है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहारे सब कुछ अद्भुत बना देने का संकल्प भी। फिर भी चकाचौंध से भरी इस दुनिया में कुछ तो ऐसा है जो इसे दो हिस्सों में बांट देता है। ये बड़ी खाई पैदा करता है और सोचने पर विवश करता है कि आखिर ऐसा क्यों है। अरबों लोगों को प्रभावित करने वाला यह विषय है शौचालय। तुम बॉडीगार्ड तो नहीं हो, पर तुमने हमारी रक्षा की है। तुम डॉक्टर तो नहीं हो, पर तुमने हमारी जिंदगी बचाई है। तुम टीचर तो नहीं हो, पर तुम्हारे कारण हम स्कूल आ पाए हैं। तुम सिर्फ शौचालय नहीं, इज्जत घर हो। सुबह उठते ही सबसे पहले शौचालय यानी टॉयलेट की याद आती है। ट्रैवलिंग में टॉयलेट कैसा होगा यह ख्याल सताता है। मार्केट में यह न मिले तो अजीब सी बेचैनी होने लगती है। सोचिए, आप अपने परिवार के साथ किसी खूबसूरत पर्यटन स्थल पर हैं। पहाड़ों की हवा, मंदिरों की घंटियां, बाजार की रंगीनियां सब मन को खुश कर रही हैं। पर अचानक आपको लगता है कि कहां जाऊं, क्योंकि आसपास साफ और सुरक्षित शौचालय नहीं है। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के पूर्व अध्यक्ष आर्किटेक्ट पीआर मेहता ने कुछ यूं अपने विचार पेश किए। ये माना जाता है कि पब्लिक प्रोजेक्ट कोई भी हो तो उसमें ये एक इंटीग्रल पार्ट टॉयलेट तो होता ही है। अब जैसे मैं एग्जांपल आपको दिल्ली में कॉनॉट प्लेस का दूं, जिसका मैं आर्किटेक्ट हूँ। तो जब हमने उसका डिजाइन ब्रीफ बनाया तो उसी में हमने सबसे पहले उसे इनकॉर्पोरेट किया कि पब्लिक टॉयलेट्स हमें चाहिए। जब शहर इतने बड़े हो जाते हैं और पैदल लोग चलते हैं, घंटों में घर से बाहर रहना पड़ता है, ड्रिंकिंग वाटर भी चाहिए, टॉयलेट भी चाहिए। तो ये तो इंटीग्रल पार्ट होना पड़ेगा टाउन प्लानिंग का, अर्बन प्लानिंग का, अर्बन डिजाइन का, म्युनिसिपल बायलॉज का। क्या आपको पता है कि शौचालय की शुरुआत कैसे हुई, यानी शौचालय का इतिहास क्या है? तो आइए अतीत के पन्ने पलटकर जानने की कोशिश करते हैं कि शौचालय कब, कैसे और किस प्रकार हमारे जीवन का हिस्सा बन गए। स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के प्रोफेसर मनोज माथुर ने हमें बताया, सबसे पहले जो हमको टॉयलेट्स के बारे में पता चला है वो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही हमको पता चला है। जो हड़प्पा के जो हमने अवशेष देखे हैं वहां पे घर घर में शौचालय बनाए गए थे। ये हमको पता कैसे चला कि वो शौचालय है, क्योंकि हमने देखा कि वहां से निकलते हुए नालियां और पाइप जो थे वो पूरे शहर में बिछे हुए थे और वो जाके एक सेंट्रल जगह पे सब वो पहुंचती थी। और ये पूरी विश्व में ये बात मानी गई है कि हाँ, सबसे पहले जो टॉयलेट्स थे वो आज से लगभग 5000 साल पहले भारत में ही टॉयलेट का आविष्कार हुआ। बात अगर मेसोपोटामिया या प्राचीन मिस्र की करें तो वहां इंटरनल पिट टॉयलेट की जानकारी कई इतिहास के किताबों में मिलती है। इसके बाद ईस्वी संवत पहली शताब्दी में रोमन सभ्यता में शौचालय मिलते हैं। रोमन सभ्यता के समाप्त होने के बाद यूरोप में शौचालयों की स्थिति बेहद खराब हो गई। आधुनिक शौचालयों का स्वरूप आखिरकार 1597 में सामने आया।
इस शौचालय को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के भतीजे जॉन हैरिंगटन ने बनवाया था। शौचालय के विकास में वर्ष 1775 की भूमिका बेहद अहम है। इस वर्ष स्कॉटिश मैकेनिक अलेक्जेंडर क्यूमिंग ने फ्लश डिजाइन वाले शौचालय का आविष्कार किया। फिर आया वर्ष 1884। एक अंग्रेज प्लम्बर हुआ करते थे, नाम था थॉमस क्रैपर। उन्होंने शौचालय को पानी के आउटलेट से जोड़ने वाले यू बेंड का आविष्कार करके एस बेंड प्लमिंग ट्रैप में सुधार किया। इससे अपशिष्ट और किसी भी प्रकार के दुर्गंध को समाप्त किया जा सकता था। फिर क्या था, थॉमस क्रैपर के शौचालय मॉडल ने दुनिया भर में धूम मचा दी। इसके बाद जैसे जैसे तकनीक का आविष्कार हुआ, लोगों की जरूरतें बदलती चली गई, वैसे वैसे शौचालय के डिजाइन भी बदलते चले गए। प्रोग्रेस का है स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टॉयलेट यूसेज के संग। प्रोग्रेस का है स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टॉयलेट यूसेज के संग। प्रोग्रेस का है स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टॉयलेट यूसेज के संग। आंकड़ों पर नजर डालें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ ने विश्व जल सप्ताह 2025 के मौके पर अपनी नई रिपोर्ट प्रोग्रेस ऑन हाउस होल्ड ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन स्पेशल फोकस ऑन इनइक्वालिटीज जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार आज भी दुनिया में 3 अरब 40 करोड़ लोगों के पास सुरक्षित शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है। यह आंकड़ा तब और भयावह हो जाता है जब यह पता चलता है कि इनमें से लगभग 35 करोड़ 40 लाख लोग अब भी खुले में शौच करते हैं। 1 अरब 70 करोड़ लोगों के पास बुनियादी स्वच्छता सेवाओं की कमी है और 61 करोड़ 10 लाख लोगों के पास शौचालय के बाद हाथ धोने के लिए कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। यूनिसेफ के अनुसार खुले में शौच से हर साल लगभग 1 लाख बच्चों की मौत होती है, जिनमें से अधिकांश दस्त और जल जनित बीमारियों के कारण होती है। खुले में शौच से न केवल बीमारियां फैलती हैं, बल्कि ये जीवन के लिए भी खतरा है। जिन्हें सबसे ज्यादा परेशानी होती रही है वो हैं महिलाएं। खुले में शौच सिर्फ एक मजबूरी नहीं, ये उनके शरीर पर बोझ है, संक्रमण, पेट दर्द और अनगिनत बीमारियों का कारण। और हां, हर बार जब वो अंधेरे में जाती हैं तो उनके साथ होता है डर, असुरक्षा और अपमान का एहसास। महिलाओं के साथ एक और वर्ग है जो शौचालयों के न होने से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, और वो है दिव्यांग। शौचालय न होना दिव्यांग लोगों के लिए एक ऐसी समस्या है जिससे पार पाना उनके लिए एवरेस्ट की ऊंचाइयों तक चढ़ने जैसा है। एक शौचालय उन्हें दे सकता है सुरक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान, क्योंकि स्वच्छता सिर्फ सफाई नहीं, यह अधिकार है। खुशियाँ जो चाहिए बिना टर्म्स एंड कंडीशंस तुम नोट कर लो, इम्पोर्टेंट है ये लेसन। प्रोग्रेस का है स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टॉयलेट यूसेज के संग। प्रोग्रेस का है स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टॉयलेट यूसेज के संग। भारत की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की प्रोग्रेस ऑन ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन 2014 अपडेट रिपोर्ट में बताया गया है कि वैश्विक रूप से भारत ऐसा देश बना हुआ था जहां सबसे अधिक खुले में शौच करने वाले लोग थे। इस रिपोर्ट के अनुसार 2014 में भारत में 59 करोड़ 70 लाख लोग खुले में शौच करते थे। भारत में शौचालयों को रूढ़िवादिता से जोड़कर देखा गया। लोग सोचते थे
कि जहां पर रहते हैं, सोते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसी के आसपास शौचालय कैसे बनाए जा सकते हैं। लेकिन स्वच्छता के नजरिए से इस देश में बदलाव की तारीख साबित हुई 2 अक्टूबर 2014। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर की सुबह धूल भरी गलियों को झाड़ू से साफ किया गया, नालियों से प्लास्टिक की बोतलें निकाली गईं और शहरों और गांवों में दृढ़ संकल्प की गूंज सुनाई दी। टॉयलेट बनाना हमारे देश के गांवों में 60% से भी ज्यादा लोग आज भी खुले में शौचालय के लिए जा रहे हैं। मुझे सबसे बड़ी पीड़ा होती है मां बहनों को जब खुले में जाना पड़ता है। ये कलंक मिटाना है, हम सब ने मिलकर के मिटाना है। मैंने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी वालों को भी कहा है, इस काम को प्राथमिकता दीजिए। मां बहनों के सम्मान के लिए हम इतना तो करें। ये स्थिति बदलनी है। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। ये सिर्फ एक और स्वच्छता अभियान नहीं था, बल्कि एक राष्ट्रीय जागरण की शुरुआत थी। इसी दिन से शौचालयों को लेकर लोगों की सोच बदलने की शुरुआत हुई। जैसे जैसे समय बीतते गया, स्वच्छ भारत अभियान से एक नए भारत का स्वरूप सामने आने लगा। स्वच्छ भारत मिशन के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत ने इस विषय पर अपने विचार कुछ यूं साझा किए। स्वच्छ भारत मिशन जैसे एक सरकारी प्रोग्राम, मुझे नहीं लग रहा है कि आजाद हिंदुस्तान में सरकारी प्रोग्राम के हिसाब से इसका कोई कंपैरिजन है। मैं इसे बता रहा हूं क्योंकि ये सरकारी प्रोग्राम ही रहा नहीं, ये लोगों के प्रोग्राम हो गया। ये स्वच्छ भारत मिशन की जो सोच है, उसमें शौचालय टॉयलेट के आगे बढ़कर बहुत एक बड़ा चीज है। जैसे महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं की डिग्निटी के साथ जुड़ा हुआ सवाल है, बच्चों का स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ सवाल है, और लोगों की रहन सहन, परिवेश और ऐसे भी लोगों का आमदनी, इनकम, वो सबके साथ जुड़ जाता है ये टॉयलेट प्रोग्राम। जैसे आप जानते होंगे शायद, जो एसडीजी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 तक, एक 6.2 के तहत कहा जाता है कि भाई सबको, विश्व की सारे लोगों को सेफ सैनिटेशन की सुविधा मिले, खास करके महिलाओं को और जो मार्जिनल पॉपुलेशन को। तो उसी टाइम में जब ये प्लान चल रहा था यूएन की अगुवाई में, तब भारत में 600 मिलियन यानी कि 60 करोड़ लोग ऐसे थे जो खुले में शौच कर रहे थे। तो भारत अगर इसमें आगे नहीं बढ़ता तो शायद एसडीजी जो है उसकी गोल अचीव करना ही नामुमकिन था। लेकिन 2030 अभी भी दूर है, 5 साल अभी भी बाकी है। लेकिन 2019 में ये जो स्वच्छ भारत मिशन प्रोग्राम हुआ, उसके तहत हमने ना खाली 12 करोड़ टॉयलेट बनाए ज्यादातर भारत के ग्रामीण इलाकों में, बल्कि उसका जो व्यवहार है वो लोगों का मन चरित्र में ला दिया। इसीलिए इसको खाली लार्जेस्ट सैनिटेशन प्रोग्राम ऑफ द वर्ल्ड नहीं बोला जाता है, बल्कि लार्जेस्ट बिहेवियर चेंज, व्यवहार परिवर्तन का दुनिया की सबसे बड़ी प्रोग्राम माना जाता है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के पहले चरण के तहत देश भर में 2014-15 से 2019-20 के बीच 10 करोड़ 14 लाख से अधिक व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों का निर्माण किया गया। पहले चरण की सफलता के आधार पर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के तहत देश भर में लगभग 1.5 करोड़ शौचालयों का निर्माण हुआ। भारत भर में 5,87,000 से अधिक गांवों ने खुले में शौच मुक्ति यानी ओडीएफ प्लस का दर्जा हासिल कर लिया है। मैं राकेश बात कर रहा हूँ, कोटखाई, जिला शिमला, तहसील कोटखाई, गांव गुंडा। और मैं बचपन से नेत्रहीन हूँ, तो मुझे एक परेशानी का सामना करना पड़ता था जब पहले जो है शौचालय नहीं होता था। हमें सर्दी में खासकर तो मुझे बाहर क्षेत्रों में जाते थे, मेरे घर में जो है शौचालय बन गया है, रिश्तेदार में जाता था तो किसी भी घर में जो है शौचालय होते था, तो मैं अपने मन में सोचता था कि काश मेरे घर में भी शौचालय होता तो अच्छा होता। मैं रंजीता जांगड़े
प्रेमी तरह छत्तीसगढ़ से। जी, हमारे यहाँ जब पहले शौचालय नहीं था तो बहुत सारी दिक्कतें होती थी। जैसे हम लोग को कभी रात का इंतजार करते थे, जैसे बहुत सारे लोग बैठे हैं ना, तो जाने में बहुत ज्यादा शर्म, हमारे मान सम्मान के ऊपर शर्म की बात थी खुले में शौच करना या फिर जाना। तो मैंने अपने गांव में एक सार्वजनिक शौचालय बनवाया और बहुत ज्यादा कोशिश की कि सभी के घरों में शौचालय का निर्माण हो। मैं विजय कुमार पांडे, ग्राम शंकरपुर खुर्द, थाना पचपड़वा, जनपद बलरामपुर का निवासी हूँ। अब शौचालय बनने से बहुत सारी दिक्कतें दूर हो गई। लड़कियों के साथ ही डर के नाते वो घर वालों के साथ जाना पड़ता था, उनको अकेले में नहीं जा पाती थी। तमाम बूढ़े ऐसे थे कि वो गिर पड़ते थे, उनकी हड्डी टूट जाती थी, इलाज करने में भी असमर्थ हो जाते थे। तो अब वो बात नहीं रह गई है। साथियों, आज ग्रामीण भारत ने खुद को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया है। स्वेच्छा से, स्वप्रेरणा से और जन भागीदारी से चल रहे स्वच्छ भारत अभियान की ये शक्ति भी है और सफलता का स्रोत भी है। 60 महीने में 60 करोड़ से अधिक आबादी को टॉयलेट की सुविधा देना, 11 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण, ये सुनकर विश्व अचंभित है। स्वच्छ भारत अभियान शहरी के तहत 63 लाख से अधिक व्यक्तिगत घरेलू शौचालय बनवाए गए। इसके साथ ही 6,30,000 से अधिक सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय भी बनवाए गए। लेकिन देश की जनसंख्या का कुछ हिस्सा ऐसा भी है जो कहीं स्थिर नहीं, यानी वो कभी यहां कभी वहां आते जाते रहते हैं। इन्हें फ्लोटिंग पॉपुलेशन भी कहते हैं। काम की तलाश में या किसी और कारण से ये समस्या उनकी भी तो है। अक्षय राउत कहते हैं, जो होता है ना, नो वन शुड बी लेफ्ट आउट। ये जो टॉयलेट का एक बार जो खुले शौच से मुक्त देश डिक्लेयर हो गया, सारे राज्यों ने डिक्लेयर किया, उससे कहानी खत्म नहीं होता है। क्योंकि बहुत सारे फ्लोटिंग पॉपुलेशन होते हैं, जो लेबर मूवमेंट होता है, जो कुछ लोगों का घर ही नहीं होता है, तो घर नहीं होता है तो टॉयलेट कैसे बने। तो वो सरकारी दूसरा कार्यक्रम, आवास वगैरह कार्यक्रम बहुत आगे बढ़ रहा है, तो वो सिचुएशन में भी इम्प्रूव हो रहा है। लेकिन बात है कि ये सारे लोगों को पब्लिक एंड कम्युनिटी टॉयलेट, खास करके शहरी क्षेत्रों में, बहुत बड़ा भूमिका है। भारत में स्वच्छता एक लक्ष्य नहीं बल्कि हर नागरिक का अधिकार बन गया है। लेकिन केवल सरकारी प्रयासों से बात नहीं बन सकती। इसी बीच निजी संस्थाएं और गैर सरकारी संगठनों ने भी कदम बढ़ाए हैं। कई कंपनियां और गैर सरकारी संगठन गांव-गांव, मोहल्ला-मोहल्ला जाकर लोगों को शौचालय के महत्व और स्वच्छता के अभ्यास में जागरूक कर रहे हैं। सुलभ इंटरनेशनल भी एक ऐसी ही संस्था है जिसने इस दिशा में कई मील के पत्थर स्थापित किए हैं। सुलभ इंटरनेशनल के अध्यक्ष कुमार दिलीप ने सुलभ के टॉयलेट मॉडल पर कुछ ये बताया। सुलभ की शुरुआत 1970 के दशक में मेरे स्वर्गीय पिता डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी ने शुरू की थी। आप देखते हैं कि ये जो आंदोलन है, ये सिर्फ टॉयलेट्स का मतलब ये है कि ये स्वच्छता, रोजगार और गरिमा से इसका प्रतीक है। वो जब उन्होंने 1970 में इसकी शुरुआत की थी, उन्होंने सिर्फ सुविधा नहीं दी, आप कह सकते सुरक्षा है, आत्मसम्मान है, खासकर महिलाओं के लिए जिनको कोई भी शौचालय की सुविधा शहरों में या गांव में बिल्कुल नहीं थी। आज सुलभ के शौचालय करीब 2 करोड़ लोग यूज करते हैं प्रतिदिन। उसमें है कि आप जो व्यक्ति दैनिक रूप से काम करते हैं, टैक्सी ड्राइवर हो या कोई ठेले वाले हो, छात्र हो, या जो लोग शहरों में एक दूसरी जगह से मूव करते हैं, उनके लिए भी आज ये एक दिक्कत जो उनको मिलती है कि शौचालय के बीच में जरूरत पड़े, वो सुबह से शाम तक अपने काम पे जाते हैं। तो ये एक बहुत अहम हिस्सा है उनकी जिंदगी का। और हम लोग तो इसको शौचालय का वो जो देखते हैं वो है एक सामाजिक न्याय और मानव अधिकार से। संयुक्त राष्ट्र में
2010 में शौचालय को मानव अधिकार से जोड़ा, और लेकिन सुलभ ने ये काम 40 साल पहले ही कर दिया था। नए भारत में करिश्मों की कोई कमी नहीं है, चाहे वो शौचालयों के निर्माण से ही क्यों न जुड़ी हो। मुंबई के धारावी में भी कुछ ऐसा ही चमत्कार हुआ। धारावी एशिया का सबसे बड़ा स्लम, जहां हर दिन लाखों लोग रहते हैं, काम करते हैं और सपने भी देखते हैं। लेकिन एक समस्या थी, स्वच्छता की कमी। इसी समस्या का समाधान लेकर आई सुविधा पहल। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, HSBC इंडिया और बृहन मुंबई नगर निगम ने मिलकर धारावी में भारत का सबसे बड़ा सामुदायिक शौचालय खोला। इस सुविधा केंद्र में 111 शौचालय सीटें हैं, जो हर साल 50,000 से अधिक लोगों को सेवा प्रदान करती हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर में सस्टेनेबिलिटी डायरेक्टर प्रशांत वेंकटेश ने सुविधा टॉयलेट कॉम्प्लेक्स के बारे में कुछ अनूठी बातें बताई। 2016 में हिंदुस्तान यूनिलीवर और सरकार ने मुंबई की बस्तियों के लिए सुविधा सेंटर शुरू किए। सुविधा सेंटर एक ऐसा सामाजिक स्वच्छता केंद्र है जहां गरिमा, सुरक्षा और स्वास्थ्य तीनों मिलते हैं। आज मुंबई में 23 सेंटर्स हैं, जिनमें बहुत सारी सर्विसेज उपलब्ध हैं। इनमें साफ और सुरक्षित शौचालय, साफ पीने का पानी, नहाने की सुविधा और कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन की सुविधा, और ये सब एक ही जगह, एक ही सेंटर में कम प्राइस में मिलते हैं। हर साल 6 लाख से भी ज्यादा लोग इन सुविधा सेंटर्स को इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ ये नहीं, सभी सेंटर्स सोलर पावर से चलते हैं और पानी को रिसाइकिल करके करोड़ों लीटर का पानी बचाते हैं, और इन सुविधा सेंटर्स को 200 से ज्यादा महिलाएं चलाती हैं। ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल है, जिसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर, भारतीय सरकार और मुंबई की सरकार भागीदार है। सुविधा सेंटर को 2 NGO पार्टनर्स चलाते हैं, प्रकाश सामाजिक संस्था और यूनाइटेड वे मुंबई। हम मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स, जो महुआ है, जो भारतीय अर्बन मिनिस्ट्री है, उनके साथ हम काफी क्लोजली काम कर रहे हैं कि जहां से सुविधा को जो लेसन है मुंबई से, हम और बड़े बड़े शहरों को हम लेके जा सकते हैं, और उन शहरों में अगर ये उनका इंटरेस्ट है कि उनको भी ये काम करना है, तो हम वो सपोर्ट करेंगे। ये पहल दिखाती है कि जब सरकारी और निजी क्षेत्र मिलकर काम करते हैं, तो समाज में वास्तविक बदलाव लाया जा सकता है। धारावी में यह सुविधा पहल एक उदाहरण है कि कैसे हम स्वच्छता और सम्मान की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। प्रशांत वेंकटेश बताते हैं, स्वच्छता एक चीज है, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के काम नहीं है, एक सोच भी है और आदत भी है। लेकिन आदत बदलना सबसे मुश्किल चीज होता है। इन्हीं आदतों को बदलने के लिए भारतीय सरकार के साथ हमने एक स्वच्छता करिकुलम शुरू किया, और ये करिकुलम क्या है कि आदतें अगर बच्चों में बदलते हैं ना, तो वो लाइफ लॉन्ग उनको आदत बदलते हैं। तो ये करिकुलम जो हम क्या करते हैं, जो बच्चों हैं 1st स्टैंडर्ड से 6th स्टैंडर्ड के जो क्लासेस में है, उनको जाके ये करिकुलम जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनको हम सिखाते हैं। अगर मैं सुविधा सेंटर की बात करूं, हमने 100 सेंटर बना दिया गवर्नमेंट के साथ, लेकिन जब सेंटर बनता है तो जो सेंटर के जो बस्तियों में लोग रहते हैं, तो हमारे 200 से ज्यादा जो महिलाएं हैं घरों घरों में जाके उनको सिखाते हैं कि स्वच्छ आदतें क्या होते हैं। हाथों को साबुन से धोना, शौचालय इस्तेमाल करना, साफ रखना। तो ये 21 दिन के ऊपर 4 बार जाके ये महिलाएं विजिट करते हैं घरों को और उनको सिखाते हैं, और ऐसे ही आदतें बदलते हैं। स्वच्छता केवल अभियान या सरकारी योजना नहीं है, यह हमारी संस्कृति, हमारी कहानियों और फिल्मों में भी झलकती है। फिल्में भी इस मुद्दे को सामने लाने में अहम भूमिका निभा रही हैं। टॉयलेट एक प्रेम कथा जैसी फिल्मों ने न सिर्फ मनोरंजन किया, बल्कि ग्रामीण भारत में शौचालय के महत्व और स्वच्छता की आदत को मनोरंजक तरीके से पेश भी किया। अब तो टॉयलेट का जुगाड़, ओ भैया धाड़ 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 कर ले, अब तो टॉयलेट का जुगाड़। चलते चलते आपको ले चलते हैं दिल्ली में स्थित सुलभ इंटरनेशनल शौचालय म्यूजियम। ये एक ऐसा अनोखा स्थल है
जो शौचालयों के इतिहास और स्वच्छता की महत्ता को जीवंत करता है। ये म्यूजियम शौचालयों के विकास का 2500 ईसा पूर्व से लेकर आज तक का सफर प्रस्तुत करता है। कुल मिलाकर ये संग्रहालय लगभग 1500 प्रकार के शौचालयों और उनसे जुड़े उपकरणों का अनूठा घर है। कुमार दिलीप ने म्यूजियम के विषय में कुछ यूं कहा। म्यूजियम की स्थापना 1992 में की गई थी। शौचालय का जो पिछले 2-3 हजार सालों में कैसे शौचालय बढ़ा, जैसे पुराने सभ्यताओं में क्या उसका योगदान रहा और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को दिखाया जाए। तो म्यूजियम का बेसिकली मूल विचारधारा ये है कि आपको सभ्यताओं के विकास में शौचालय और स्वच्छता की यात्रा को दिखाना और बताना कि समाज अपने को कैसे संभालता। ये तकनीक नहीं बल्कि समाज के मूल्यों, प्राथमिकताओं और विकास स्तर का प्रतीक होता है। आप देखेंगे हमारे पास जो शौचालय हैं उसमें म्यूजियम है, उसमें हड़प्पा संस्कृति और मोहनजोदारो संस्कृति की भी के शौचालय दिखाए गए हैं। और वो म्यूजियम में 2500 साल पहले, जो बीसी से पहले लेकर आज तक के जो तस्वीरें हैं, दस्तावेज है, जो शौचालय के मॉडल है, वो दिखाए गए हैं और बताया जाता है कैसे उनका विकास हुआ। तो पहले शुरू में आपको साधारण मिट्टी के बर्तन से लेके आज फ्लश सिस्टम जो है और पर्यावरण अनुकूल जो डिजाइन है उसको भी बताया गया है। अब हम लोग इसमें एक यूके से हम लोग कुछ सामान लेके आए हैं जो ओरिजिनल आर्टिफैक्ट्स हैं और उसके लिए जो एक कलेक्शन है विक्टोरियन और एडवर्डियन इंग्लैंड के पुराने शौचालय, उसको भी हम लोग एक संग्रहित कर रहे हैं। हौसले को आजमाना और मुश्किलों में मुस्कुराना, ये हुनर पूरी दुनिया भारत से सीख सकती है। घर घर में शौचालय उपलब्ध कराना राह कठिन थी और रास्ते में कई सारी बाधाएं भी थी, लेकिन भारत ने ये दिखाया कि साथ मिलकर कैसे हर चुनौती को संभव बनाया जा सकता है। सरकारी प्रयासों, निजी संस्थानों, कॉरपोरेट घरानों और गैर सरकारी संगठनों की इस साझी जमीन पर शौचालय क्रांति ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया। स्वच्छता की ये साझी जमीन ही भारत की नई कहानी बयां करती है और 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य के संकल्प को मजबूत करती है। विश्व को संदेश देती है कि मिलकर किया जाए तो असंभव कुछ भी नहीं। शौचालय बनाएंगे, बाहर नहीं जाएंगे, अपने परिवार को बीमारी से बचाएंगे, हवा जमी को साफ करेंगे, हवा जमी को साफ करेंगे, मिलकर अपने आप करेंगे। हम काम करेंगे, बात नहीं, साफ नहीं तो माफ नहीं। रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे रूपक स्वच्छता की साझी जमीन। आलेख और वाचन आनंद श्रीवास्तव का है। प्रस्तुति सहयोग मुकुल चावला। प्रस्तुतकर्ता नवोदिता मिश्रा और संयोजन राम अवतार बैरवा। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा तैयार ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।